जी हो गया। पैर पकड़ो इनके, जोर से सांस लेती रहो। पुश करो, पुश करो। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, पुश करो। पैर पकड़ो इनके, पुश करो। डॉक्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। आप हाथी को देखिए। आप उसका ध्यान रखिएगा। बस 5 मिनट सब्र कर लो। थोड़ा सा कोऑपरेट करो प्लीज। पुश करो, पुश करो। थोड़ा और पुश करो। थोड़ा सा पुश करो। हो गया, हो गया, बस हो गया। हाँ बस बस हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर, आप बिल्कुल मत डरिए, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। आपको बेटा हुआ है। डॉक्टर। ये लीजिए आपका बेटा। आपका बेटा बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों भाई, बच्चे का कोई नाम सोचा आपने? जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है ना, इसलिए इसका नाम कृष्णा और हाथी के बच्चे का नाम राधा रखने की सोच रहे हैं। कृष्णा राधा, राधा कृष्णा, कितने अच्छे नाम है। तो अब इस बच्चे के कान में नाम भी बोल दीजिए। तुमने चिल्लाकर बोल दिया ना, फिर कान में मेरी बात छोड़िए, आप दोनों को बोलना है, आप बोल दीजिए। हाँ हाँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वैसे ही हाथी के बच्चे के कान में भी बोल उसके दीजिए। कान में भी क्या? ये भी तो आपके परिवार का सदस्य ही है। दोनों मिलकर बोलिए, राधा 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 राधा। ओ मेरे जीवन के राजा, तू आया तो आई है खुशियाँ, अब हंसने गाने लगी है ये अपनी छोटी सी दुनिया। तुझ में कहीं छुप के मैं रहने लगा, तू मुस्काए हर पल खिल जाए, तेरे आने से महका घर आंगन मेरा, तुझे किसी की नजर ना लगे। चंदा है, तू ही मेरा तारा है, तुझसे मेरी हर खुशी। तू ही मेरा सोना है, मेरा खिलौना है, खेलूं तुझसे हर घड़ी। तू है मुझे सबसे प्यारा, हम सबका है तू दुलारा, हमारे दिल का है तू टुकड़ा, होना न कभी हमसे तू जुदा। अब हंसने गाने लगी है ये अपनी छोटी सी दुनिया। तुम में कहीं छुप के मैं रहने लगी, तू मुस्काए हर पल खिल जाए, हाँ तेरी आने से महका घर आंगन, तुझे किसी की नजर ना लगे।
कृष्णा, कृष्णा, ए कृष्णा, सुबह सुबह ये कहां चला गया? राधा, ए राधा, कहां चले गए ये दोनों? सुनो, तुम्हें कुछ पता है क्या? ये दोनों कहां चले गए? पता नहीं इतना जी। भी नहीं पता? तुम घर में ही तो रहती हो ना? हाँ, यहीं कहीं होंगे। कहीं नहीं है, मंदिर जाना है, देर हो रही है। प्रिया, ये दोनों कहाँ गए हैं बेटी? मैंने उन्हें किसी काम से भेजा है। मंदिर जाना है बेटी, देर हो रही है। वो भी तो मंदिर ही गए हैं ना। वो दोनों मंदिर गए हैं? पकड़ 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 पकड़, तू पकड़, ये ले। मेरी तरफ। नहीं नहीं, मेरी तरफ है। ये ले। आ! Two brands that we call Tamagotchi. Well, two brands that we call Tamagotchi. Well, everywhere we turn them a Tamagotchi. Two brands that we call Tamagotchi. तुम में से मेरी बहन को किसने छेड़ा था रे? क्यों? तू जानकर क्या करेगा बे? उसे मैं जान से मार दूंगा। अबे तू खुद इतना सा है और हम लोगों को मारेगा। देखो तो इसे गुस्सा आ रहा है, हमें मार डालेगा। तुम लोगों को देख के मुझे तरस आ रहा है। तेरी बातों से मुझे भी गुस्सा आ रहा है। चल निकल यहाँ से। ओए, हाँ? तू मुंह बंद कर बे। क्यों? उस दिन तू कह रहा था ना पेंसिल से मेरी आँख फोड़ देगा। चल फोड़, फोड़ ना, फोड़, फोड़ता क्यों नहीं? आज मैं पेंसिल लेके नहीं आया। डर गया ना? उस दिन तूने मेरे पैर पे मारा था ना? चल अब मार के दिखा। अरे अगर तुझे सबक सिखाना होता तो क्लासरूम में ही सिखा देता। क्लासरूम या वहीं देखता हूँ। आइंदा तुम में से किसी ने मेरी दीदी को छेड़ा ना तो क्या कर लेगा तू? हमारे हाथी को देखा है? तुझे उठा के मैदान से बाहर फेंक देगा ये। कौन? ये हाथी है। अब मैं दिखाता हूँ असली हाथी। जरा उधर तो देख। क्यों? तुम लोग तो बस हाथी जैसे के साथ आए हो ना यहाँ। मैं तो असली हाथी साथ लाया हूँ। अब टकरा के दिखाओ। ये तो बच्चा है अभी, हमें डराने के लिए हाथी लेकर आया है। मैं और डरपोक, तुम लोगों ने मेरे ईगो को हर्ट किया है। तुम में से किसी में भी अगर हिम्मत है तो मुझे पार करके मेरी राधा को टच करके दिखाओ। राधा, ये लोग हमसे टकराना चाहते हैं। अब हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम यहाँ से हिलना मत। बहुत ज्यादा बोल रहा है, रुक जा, दिखाता हूँ तुझे। बॉस, इसने तो बहुत जोर से मारा, दर्द हो रहा है मुझे। मेरे दोस्त को मारेगा, अभी तुझे दिखाता हूँ। अरे इसने तो बहुत जोर से मारा यार। चल भाग जाते हैं। क्या तू टकराएगा इससे? मुझे तो माफ करो भाई, मैं जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ। ये तो तीनों साथ में आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? अरे अकेले बच्चे को 3-3 मार रहे हो। छोड़ो मुझे। राधा, राधा, अब बता मैं। छोड़ मुझे। अरे इसे राधा, मार इसे। बचाओ मुझे। देख फटका। राधा बचाओ मुझे। छोड़ो मुझे। राधा, राधा, पकड़ के रख इसे। राधा, राधे भाग रहा है। कहाँ जा रही हो राधा? राधा, बचाओ मुझे। अरे छोड़, अकेले बच्चे को क्यों मार रहा है? अरे छोड़, मोटे हट यहाँ से। अबे मोटे मारेगा क्या? कहाँ गया? कहाँ गया? मेरा चश्मा कहाँ गया? ये रहा। एक एक करके आओ, मैं देखता हूँ। इसने तो सुसु कर दिया यार। अरे इस जगह पे मारोगे तो सुसु नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? ठीक है, सॉरी बोल के शर्ट ले जा। सॉरी नहीं बोलूँगा। शर्ट क्या, मैं तो चड्डी भी देने को तैयार हूँ। ये भागो यहाँ से। डरपोक कहीं के, भाग गए।
ये क्या, राधा अकेली घर आ रही है? कृष्णा कहाँ रह गया? वो अकेले तो कहीं जाता नहीं। ए राधा, कृष्णा कहाँ है और तू इस तरह भागते हुए क्यों आई? ये दोनों मुझे सुबह सुबह बहुत टेंशन दे रहे हैं। छे, कहाँ गया होगा ये? हाँ हाँ, ऐसा लगता है ये कहीं से झगड़ा करके आ रहा है। आज कितने लोग थे? 5 लोग थे। 5 को तुमने अकेले मार दिया? हाँ बिल्कुल। उन 5 ने इसे खूब मारकर इसकी हालत खराब करके इसे इस तरह भेजा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जंग में तो हालत खराब होती ही है। आप मेरा फेमस डायलॉग भूल गए शायद। बेटा, ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं क्यों शर्माऊं? आज तक आपने किसी लड़की के लिए मार खाई है? तुमने मार खाई है? मैंने अपनी बहन के लिए मार खाई है। मुझे गर्व हो रहा है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ए, किसी को मार कर आने से गर्व महसूस करते हैं, मार खा कर आने से नहीं। सुनो, आज शुक्रवार है, मंदिर में पूजा करनी है। जल्दी से नहा लो, मंदिर चलते हैं। इसके मुंह आज लगना बेकार। शुक्रवार है? ये इतना स्टाइल मार रहा है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। इससे क्या हुआ? अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। यहाँ पर क्यों खड़े हो बेटा? अंदर चलो ना। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। इतना सा है और कैसी बातें कर रहा है, बिगड़ गया है पूरी तरह। तुम जाकर फूल और नारियल लेकर आओ। आओ बेटी, हम चलते हैं। इसके साथ कभी मत खेलना। ठीक है पापा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम आप सभी लोग मंदिर की परिक्रमा करके आइए। राधा, ए, चलो अब चलो। चलो राधा, आजा। पंडित जी, बेटी के नाम से पूजा करवानी है। कहाँ बिल्कुल कर देंगे। आओ। आओ। अरे चलो चलो, तुम यहीं रुको बेटी, आ जाओ। मैं अभी आता हूँ। अरे जल्दी करो। शांतता परमेश्वरा ध्यान नक्षत्र क्या है? भरनी। भरणी नक्षत्र, बहुत ही बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? भूमि। हाँ? राशि क्या है बेटी? मेष राशि। हाँ? नक्षत्र क्या है बेटी? भरणी नक्षत्र। हाँ? क्यों बेटा, क्या बात है? तू इसके बारे में सब कुछ जानता है क्या? वो इसके रिश्तेदार हैं। ओ ये बात है, ठीक है, कंटिन्यू। ए, पंडित जी कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं। ए चुलबुली, क्या खा रही है? ये यहाँ भी आ गया। क्यों इतना बोलता है यार? क्या स्वाद है यार। ए, ये जूठा है भाई। ये जूठा नहीं है, वो मेरे लिए प्यार से छोड़ के गई है। हाँ दादा, अरे मैं कहाँ फंस गया यार। चल ले लो। शुक्रिया भाई। नमस्ते। ए कृष्णा, उठो बेटा, देर हो रही है। जाओ। कृष्णा, ए कृष्णा, अब बोलेगी स्कूल जाने को। कहाँ जा रहा है? नारियल खरीदने जा रहा हूँ माँ। वो कल की बात थी, आज नारियल की चटनी बना दी है। तुम जल्दी से तैयार होके स्कूल जाओ। ठीक है, हो जाता हूँ। छुप जाओ। ये लो कॉफी, जल्दी से पी लो बेटा। कम से कम आज बेल बजने से पहले स्कूल पहुंच जाना तुम। हाँ, आ रही हूँ बेटा। मुझे और स्कूल जाने को कह रही है। ओह, आई
आइडिया। ढंक टका 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 हाँ? माँ, पापा। हाँ? क्या हुआ कृष्णा, कॉफी गिर गई क्या? हाँ पापा। पूरी शर्ट खराब हो गई है। बिल्कुल पापा। तू ऐसे स्कूल जाएगा तो मास्टर जी क्लास में आने नहीं देंगे। वही तो पापा। तो फिर आज छुट्टी ले लो बेटा। ले लेता हूँ पापा। इला पहिनला। ए, मैं तेरा बाप हूँ बेटा। ये नाटक कहीं और जाकर करना। देखो देखो मेरी बेटी कैसे टाइम पर स्कूल जा रही है। चुपचाप तैयार होकर स्कूल जाओ। पापा, मुझे चाहे कुछ भी करने के लिए कह लीजिए, लेकिन स्कूल जाने को मत बोलिए। अरे स्कूल जाएगा तभी तो तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरा नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा ने पढ़ाई की थी क्या? अरे वो तो साक्षात भगवान है बेटा। तो इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है? पढ़ाई ना करने से भगवान बनते हैं। वो सब छोड़ो, तुमने क्या पढ़ाई की है? माँ ने क्या पढ़ाई की है? सही पंच मारा इसने। हमने तो पढ़ाई नहीं की, तू तो पढ़ ले बेटा। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो मैं क्यों पढ़ूं? आप बिना पढ़े लिखे ही इतने बुद्धिमान बन गए हैं। ये मेरी बेइज्जती कर रहा है या तारीफ? ओ हेलो, आप यही सोचते रहिए। मैं राधा को लेकर खेत में जा रहा हूँ। ये बताओ तुम दोनों वहाँ जाकर क्या करोगे? जिंदगी के बारे में सोचेंगे, प्रकृति को पढ़ेंगे। अरे ये क्या, ये कैसी बातें कर रहा है? तू राधा की वजह से स्कूल नहीं जाना चाहता है ना? मैं अभी राधा को लेकर मिल चला जाऊंगा और तुम सीधे स्कूल जाओगे। इसे इसी वक्त तैयार करके स्कूल भेजो। तुझे वापस आकर देखता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सब बैठ जाओ। जब सब खड़े थे तो तुम क्यों बैठे थे? सर नीचे फोड़ा आ गया है। हैं? अगर फोड़ा है तो खड़े होना चाहिए ना, बैठे क्यों? सर बैठने के बाद ही पता चला, अब उठूंगा तो फट जाएगा। चलो सब होमवर्क नोटबुक निकालो। तूने भी होमवर्क नहीं किया ना? अरे लाओ लाओ नोटबुक लाओ। मैंने तो कर लिया। तू तो मेरा जिगरी दोस्त है ना? हाँ हूँ। तब तो मैं मार खाऊंगा तो तू भी खाएगा ना? हाँ? अरे बाप रे, बहुत दर्द होगा। अपना होमवर्क दिखाओ। क्यों? क्यों मैं यार? कुछ नहीं करूंगा, बस देख रहा हूँ। अरे दिखा ये ना, मेरा है। अरे दिखा मैंने तो सही, कहा। दिखा ना। ये मैंने किया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? सर, इसने बुक फाड़ दी। फाड़ दी? तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? सर नीचे फोड़ा आया है ना, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। नीचे फोड़ा है तो तू खड़ा नहीं हो सकता माना, पर लिखने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हिंदी का पहला अक्षर बताओ। ही सर। क्या कहा? ही न दी। हिंदी सर। हिंदी में पहला अक्षर नहीं, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर बताओ। कहा सर? तुम कल आते वक्त अपने पिताजी को साथ लेके आना। अब सब ध्यान से सुनो, अब कोई बात नहीं करेगा, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही जरूरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो मेरे पास मिक्सचर है। हाँ। हाय राधा। जाओ 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 जाओ। ये कौन नमकीन चबा रहा है? कोई बोलेगा? तुम बोलो, तुम खा रहे हो? मैं तो बिस्किट खाता हूँ सर। हे, तू खा रहा है ना? चल खड़ा हो जा, मुंह खोल। मैंने कहा मुंह खोल। मुंह से लेके पेट तक नमकीन ठूस रखी और मुझसे झूठ बोल रहा था। इसने दिया सर। तो तू बैठ और तू खड़ा हो। कोई जानवरी क्लास में मिक्सर खा सकता है? सर वो मेरा मिक्सचर नहीं, आप ही का मिक्सचर था। तू सर को जानवर कह रहा है? तुम मेरा मिक्सर खा के मुझे ही जानवर कह रहे हो? सर!
ओहो, तो हाथी भी साथ में लेके आया है? तो सुन ले, हम भी जंगली हाथियों के साथ कबड्डी खेला करते थे। इसे साथ में लाया तो क्या मैं डर जाऊंगा? हाथी लेके नहीं नहीं आया। सर, वो भी सर मत स्कूल में। मारिए मुझे सर। सुनिए जी, क्या हुआ? हमारे घर कोई परदेसी आया है। रुको रुको, तुम अंदर जाओ, पता नहीं कौन है। ओह ठीक है, दूर ही तो खड़ा है। हे ऊपर वाले, मैं तो स्वदेशी हूँ लेकिन इन्होंने मुझे परदेसी बना दिया। मेरा चेहरा इतना बिगाड़ दिया। हाँ, ये तो कोई परदेसी नहीं लगता है, भिखारी लगता है। बहुत बदबू आ रही है। अरे ये परदेसी नहीं है, अघोरी है। अघोरी यानी? अघोरी नहीं जानती हो क्या? अरे वो जो घाट पर होते हैं ना चंदन लगाए हुए, वही है। इसका मतलब मैं कौन हूँ आपने अभी तक नहीं पहचाना? नहीं पहचाना तभी तो पूछा। अच्छी तरह देखिए। क्या भाई, तू कोई अमिताभ बच्चन या सलमान खान है जो तुझे अच्छी तरह देखे? सही कहा ना? पहले जरा पानी लेके आइए, फिर पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। जाओ पानी लेकर आओ, पता नहीं क्या साबित करेगा। एक बार मेरा मुंह धुल जाए फिर अपने आप सब साबित हो जाएगा। मैंने पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए पानी मांगा है। हे, एक लोटे पानी से तू कैसे नहाएगा? एक बार मेरे मुंह पे पानी मार दीजिए, सब पता चल जाएगा। ऐसा है क्या? आज तो मैं गया काम से। कृष्णा की वजह से मेरी ये हालत हुई है। इसे तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला। हे भगवान, सर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको नहीं पहचाना, माफ कर दीजिए। सर ये आते वक्त गलती से कीचड़ में गिर गए थे क्या? मैं गलती से नहीं गिरा हूँ, मुझे जानबूझकर धकेल दिया गया। आपको जानबूझकर धकेल दिया? किसकी इतनी मजाल? कौन है वो? बस बस, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कीजिए। आपके दोनों बच्चों ने किया ये हाल। क्या है ये सब? राधा से इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। रुको मैं कुछ करता हूँ। लगता है आज ही हाथी मेरे साथ कबड्डी खेलने वाला है। ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? ये क्या? तू घर में रह के क्या करती है? देखती नहीं कि राधा कहाँ जाती है, क्या करती है? मैंने सोचा कि राधा मंदिर गई है, अब मुझे क्या पता कि ये कृष्णा के स्कूल चली जाएगी। इसे ज्यादा लाड प्यार करके बिगाड़ दिया हमने। सर से माफी मांगो। नहीं मांगूंगा। नहीं मांगेगा? हाँ? सर 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 सर, गलती से मार दिया। मैंने तुझे स्कूल जाने के लिए कहा था ना, और तू राधा को भी साथ में ले गया। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन तुमने फल वालों से भी लफड़ा किया था। क्या समझते हो तुम दोनों? तुमसे पूछने वाला कोई नहीं है क्या? आंखें क्यों बंद कर रही है? कल से अगर इसके साथ स्कूल गई ना तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसने मेरा बुरी तरह से मजाक उड़ाया। कल आप स्कूल आके इसकी टीसी ले जाइएगा। अगर ये स्कूल में रहा तो बाकी बच्चों को बिगाड़ देगा ये। सर प्लीज सर, आप ऐसा मत बोलिए। इससे हाथी से प्यार है और हाथी को इससे प्यार है, और इसी वजह से ऐसा हो गया सर। इतना होने के बावजूद आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बच्चों से प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन आपका लाड प्यार इन्हें बिगाड़ रहा है। अब आपको जो भी कहना है स्कूल में आके कहिएगा। मैं इसे ज्यादा फिलहाल और कुछ नहीं कहना चाहता। सर एक बार माफ कर दीजिए सर। सर से नहीं होगा। प्लीज सर, मजाक करने की भी हद होती है। सर ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आपका बेटा आज के बाद कभी भी हाथी को स्कूल में लेके आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मास्टर जी को ही मारने चला तू, ऊपर से राधा को भी साथ ले गया। वाह क्या बात है। हाँ, आज भूखे पेट सोना पड़ेगा, तभी बदलेगा तू। ये तेरा खाना है क्या? भूख लगी है? आज तुझे भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। दोनों साथ में मिलके गुंडागर्दी करते हैं। हाँ। चिकन 65, फिश फ्राई, बिरयानी भी है, गरम गरम चिकन। कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है। कितना स्वादिष्ट खाना है। चिकन 65 तो खूब मजेदार है। मेरी बीवी का हाथ भी कमाल का है। खाने में कितना मजा आ रहा है। मुझे भूखा रख के आप गाना गा रहे हैं। अगर मुझे सजा देनी ही है तो रात को दूध मत दीजिए या सवेरे कॉफी मत दीजिए। इस तरह भूखा रख के मुझे मत रुलाइए पापा। हाँ? ये तो अच्छी बात है, इसी तरह भूखा रखने पर ही बदलेगा तू। अब देखो मुझे ऐसे भूखा रखने से कोई नहीं बदलता। अब तो भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुनिए जी, इसे भूखा रख के मुझसे भी खाना नहीं खाया जाएगा। तो फिर तू भी मत खाना।
आपकी उम्र हो गई है, थोड़ा खाने पे कंट्रोल करिए। हे, तू पहले अपना मुंह कंट्रोल कर। ये खाना पचेगा नहीं, भगवान करे आपको लूज मोशन हो जाए। अरे बाप रे 50, एक दिन भूखा रखा तो पूरे हफ्ते का खाना खाएगी क्या? अरे श्रीकांत आओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे, खाना खिला रहा मैंने हूँ। के बारे में आपको बताया था ना? बताया था। ठीक है बैठो तुम, मैं खाना खिला कर आता हूँ। आइए सर, हम अंदर बैठते हैं। जाइए सर, अंदर बैठिए। तू मुंह खोल। सर आप यहाँ किस लिए आए हैं? सर हमारी सर्कस कंपनी में एक हाथी की मौत हो गई है। अब हे भगवान, हमें 10 दिनों में सर्कस शुरू करनी है। अच्छी बात है सर। इसीलिए मैं एक हाथी ढूंढ रहा हूँ। आपके हाथी के बारे में सुना, इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। खुशी खुशी ले जाइए सर, हमारी राधा कोई साधारण हाथी नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी। इसीलिए तो आया हूँ। सर पैसों के बारे में भी बता दीजिए ना। आप श्रीकांत के साथ आए हैं, अब एक दिन का 50,000 दे दीजिए। नहीं सर, मैं आपके हाथी को रेंट पर नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ। अब खरीदने? हाँ सर। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाथी को बेचने की बात इनसे तुमने की क्या? इतना मत सोचिए सर, जितना कहेंगे वो देने को तैयार हैं। क्या? सुनिए जी, हमने इस हाथी को पैसे के लिए या शान के लिए नहीं पाला है। इस हाथी से जुदा होकर हमारे बच्चे नहीं जी पाएंगे, हम भी नहीं जी पाएंगे। राधा को बड़े प्यार से अपने बच्चों जैसा ही पाला है। प्यार करने के लिए कुत्ता या बिल्ली पाल सकते हैं आप। ज्यादा मत सोचिए, कितने करोड़ चाहिए बोलिए, मैं दे दूंगा। चलो उठो उठो, मेरी बात सुनो। चाहे आप कितने भी करोड़ हमें दो, हम राधा को नहीं बेचेंगे। जाओ यहाँ से। हाथी को कैसे हासिल करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इधर आओ, आओ इधर। सुनो कृष्णा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए राधा को नहीं बेचा, समझ गए बेटा? तुम खूब पढ़ाई करो। तुम अपनी पढ़ाई क्यों खराब कर रहे हो? राधा हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनो। ठीक है पापा। अब तू कहाँ जा रही है? कल मास्टर जी ने तुम्हें स्कूल में आने से मना किया था ना, शर्म नहीं आती तुझे? यही हाल रहा ना तो सर्कस वालों को दे दूंगा। राधा, राधा तुम मेरे स्कूल मत आओ, मैं ही स्कूल से तुम्हारे लिए जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? बाय। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही? अभी बताता हूँ। किसी की बात नहीं सुनती तू। देखता हूं अब तू कैसे उसके साथ जाएगी। तुम दोनों मुझे हमेशा परेशान करते हो। राधा, देखो राधा, जिद मत करो, खा लो। आज से तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, मैं बोल रही हूँ ना। चलो खा लो ना, खा लो राधा, खा लो राधा। बहुत शांत हो गई जाकर है। देखिए तभी पता चलेगा। नाम क्या है? राधा। राधा उठो, उठो राधा, उठ भी जाओ। देखा उठ गई। अरे डॉक्टर, ये तो आपकी बात मान रही है। हाँ, अब जरा उठाओ। अरे मुझे नहीं, अरे रुक जाओ, मैंने इसकी पूंछ उठाने के लिए कहा था, मुझे नहीं। सॉरी सॉरी। तुम्हारी हरकतों को देख के ये डर गई, तुम दूर रहो। जरा 1 मिनट। ये लीजिए। ये मैं कैसे खा सकता हूँ डॉक्टर? मैंने खाने के लिए नहीं कहा, सूंघने के लिए कहा। अपनी नाक का इस्तेमाल करो, सब कुछ गलत समझते रहते हो, यही वजह है कि ये डर गई है।
डॉक्टर हमेशा यही स्मेल आती है। हाँ, इसके पेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट तो एकदम साफ है, लेकिन बदन बहुत गर्म लग रहा है। डॉक्टर अगर हम राधा को नदी में ले जाके नहलाएंगे तो क्या ये ठीक हो जाएगी डॉक्टर? हैं? इसे क्या प्रॉब्लम है? मैं जान गया। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? इंसान, डॉल्फिन और हाथी तीनों के गुण एक जैसे होते हैं। अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। आपने इन दोनों को अलग किया ना, तो उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ये दुखी हो गई, यही बात है। और इसी वजह से इसने खाना भी छोड़ दिया। तो अब हम क्या करें डॉक्टर? आप कुछ मत कीजिए। इन दोनों को 2 दिनों के लिए पूरे गांव में घूमने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मजा आ गया। पकड़ पकड़ छूटे न कोई, आओ खिले खेल कोई, खाए पिए मौज करे आजा साथिया, खाए पिए मौज करे आजा साथिया। बूम बूम राधा है, बूम बूम कृष्णा है, और मस्ती में है हम सारे। जहाँ जहाँ जाएंगे धूम हम मचाएंगे, मिलजुल के आओ ना प्यारे। पकड़ पकड़ छूटे न कोई, आओ खिले खेल कोई, खाए पिए मौज करे आजा साथिया, खाए पिए मौज करे आजा साथिया। छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे बांधे हम एक छोटा सा घरौंदा, नन्हे नन्हे हाथों से इसके आजू बाजू कहीं लगाएंगे एक पौधा। बैटरी टीचर से खुद को बचाओ, पड़ जाए ना कहीं उसकी नजर। अम्मा के गुल्लक पे हाथ फिराओ, खाएंगे मिठाई सब्जी भरकर। बूम बूम राधा है, बूम बूम कृष्णा है, और मस्ती में है हम सारे। जहाँ जहाँ जाएंगे धूम हम मचाएंगे, मिलजुल के आओ ना प्यारे। चलेंगे हम डगर डगर, हमको नहीं किसी का डर, साथ अपने है कृष्णा। नदी में बहाव भी है, साथ अपने नाव भी है, संग है राधा बहना। आओ आसमां को बाहों में भर ले, देखे सारी दुनिया कुछ ऐसा कर ले। गाएं झूमे खेले नाचे छमा छम, ढोल बाजे खुशी के डमाडम। बूम बूम राधा है, बूम बूम कृष्णा है, और मस्ती में है हम सारे। जहाँ जहाँ जाएंगे धूम हम मचाएंगे, मिलजुल के आओ ना प्यारे। अरे भाई हाथी को देखो। ए टकले, इस हाथी से हम एमएलए को खुश कर देंगे। बिल्कुल। हाथी देख लिया है ना, अब हम राजनीति में बहुत आगे बढ़ेंगे। अरे टकलू, हाथी के बाल की अंगूठी पहनने से हाथी जैसी ताकत आ जाती है, लोग ऐसा कहते हैं। तू एक काम कर, हाथी के पास जा और उसका एक बाल निकाल कर ले आ। ये कौन सा तरीका है? जब देखो जब आप मुझे ऐसे आड़े तिरछे काम देते हो। किसी काम का नहीं है। जय गणपति बप्पा हमारे, जय गणपति बप्पा। सर, बाहर आइए सर,
गणेश जी महाराज आपको सलाम। सर! अरे, बाल लेकर आ गया क्या? ये क्या है? बाल के साथ खून भी निकाल लिया। आराम से निकालना चाहिए था ना। ये हाथी का नहीं है, इस पर लगा खून मेरा है, मुझे दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, हाथी का बाल निकालने गया था, हाथी ने तेरा ही बाल निकाल दिया क्या? ए, तू किसी काम का नहीं है, नालायक। सर, ओपनिंग द डोर सर। इंग्लिश में बोला तो तुरंत खोल दिया। बेटे, घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? क्यों, तुझे मैं बड़ा नहीं लगता क्या? तू बड़ा कैसे हो गया? तू तो दूध पीता बच्चा है ना। मैं दूध पीता बच्चा हूँ। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं दूसरों को दूध पिलाता हूँ। उठ जाइए, उठ जाइए। बोलिए किस काम से आए हैं? बेटा, इन्हें माला पहनानी है। क्यों? ये लीडर अभी जिंदा है तो इन्हें माला क्यों पहनाना चाहते हैं? इन्हें नहीं बेटा, एमएलए जी को माला पहनानी है, क्योंकि ये गांव के लीडर है ना। तो सोचा कि हाथी से एमएलए को माला पहनाएंगे तो हमारी शान बढ़ेगी। ये लो, एडवांस रख लो बेटा, कल हाथी लेकर आ जाना, ठीक है? सिर्फ 500 रुपए? 500 रुपए में माला डालने तो हाथी नहीं आएगा। बगल वाले घर में चींटी है, उसे ले जाइए। बेटा, ये लो 500 रुपए और रख लो। हाथी को पेट भर के खाना खिलाना और तुम मिठाई खाना। अब क्या सोच रहा है? अब मान जाओ ना बेटा। आप लोगों को देख के लगता है आप लोग बड़े ही कंजूस टाइप के लोग हैं। इसको कैसे पता चला? ठीक है, 1000 और दीजिए, हम आ जाएंगे। कल 4 बजे पंचायत ऑफिस के सामने चले आना। बाकी के पैसे हम वहीं दे देंगे, ठीक है? चलो 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 निकलो यहाँ से। चलो राधा, कल हम शिकार करने जाएंगे। अरे रुको भाई, मैं जरा हाथी का गोबर छू के आता हूँ, किस्मत चमक हाथी जाएगी। के बाल तो उखाड़ नहीं सका, कम से कम गोबर छूकर तो आजा। अरे देखो तो मैं कैसे इसका गोबर छूता हूँ। ओए, ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं क्या? हाथी का गोबर छू रहा हूँ। अरे, उसके बगल में तो मैंने भी की है। अरे इतनी बदबू क्या खाया था? मेरी किस्मत ही खराब है, जो सोचता होता ही नहीं है। चलिए। कहाँ रहा है? आपके ही तो साथ आया था मैं। गोबर छूकर आने के लिए कहा था, टट्टी लगा कर आ गया। शी, मेरी बुलेट पर बैठेगा। जा, पैर धोकर पैदल आ जाना। अरे साहब साहब, अरे सुनो भाई, सुनो, वुमेन्स डे पर कुछ खास अनाउंसमेंट करेंगे तो एमएलए साहब खुश हो जाएंगे, उससे हमें फायदा होगा। ओके। हाय नेताजी। हाथी आ गया, टाइम पे आ गया। हमारी पार्टी की कितनी इज्जत है। एक्सक्यूज मी नेताजी। नेताजी, जैसा मैंने कहा था मैं टाइम पे आ गया। अब आप भी अपना वादा पूरा करिए और मेरे पॉकेट में पैसे रखिए, तब मेरा हाथी भी रेडी हो जाएगा। गुड बॉय। ये क्या साहब, ये बच्चा है। आप छोटे बच्चे के जेब में 500 रुपए रख दीजिए, अगर नहीं माना तो इसकी टपली मारूंगा मैं। तेरे टकले में भी आज अच्छा आइडिया आ रहा है। 500 रुपए देता हूँ। ये ले बेटा। 500 रुपए? शराफत से मुझे 500 रुपए और दे दीजिए। ये क्या है? एमएलए साहब के आने का समय हो गया, ये हमें सता रहा है। शेविंग करने वाले ब्लेड जितना साइज है इसका, और हमारा गला काटने चला है। देख क्या रहे हो? बाहर फेंक दो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम लोग तैयारी करो, जाओ। यहाँ नदी के पानी की समस्या है, उसे सुलझाने के लिए आ रहे हैं हमारे एमएलए साहब। एमएलए साहब आ गए, एमएलए साहब आ गए, एमएलए साहब आ गए। देखो, एमएलए साहब आ गए। नमस्ते एमएलए साहब। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते एमएलए साहब, नमस्ते, आइए। क्यों भाई, इंतजाम तो बड़ा जबरदस्त किया है। सब आपकी कृपा है एमएलए साहब। ऐसी ही कृपा करके अगर आपने मुझे गांव का सरपंच बना दिया तो मैं आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाऊंगा। इस बार हाथी से माला पहन लीजिए। माला तुम बाद में डालना, पहले ऑपोजिशन वालों को हराना है हमें। हो जाएगा भाई। माला पहनाओ, माला पहनाओ। हमारे गांव के नेता महावीर मार्तंड जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माला मेरे गले में न डालकर अपने गले में डलवाकर तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। 20 साल का मेरा राजनीतिक जीवन 20 सेकंड में खत्म कर दिया है तूने। सुनिए, अरे क्या किया तूने? मेरी बात सुनिए। इन्होंने ही कहा था इनके गले में माला डालने के लिए। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। एमएलए साहब, एक माला की वजह से इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? जिस तरह औरत के लिए साड़ी जरूरी है, उस तरह नेता के लिए माला जरूरी है। आज के बाद मेरी पार्टी तो छोड़, मैं तुझे किसी भी पार्टी में घुसने नहीं दूंगा। चल रहे। साहब
के। ब्लेड का साइज नहीं देखना चाहिए, उसकी दोनों तरफ की धार देखनी चाहिए। 500 रुपए की वजह से तुमने अपना करियर खराब कर लिया ना। मैं हूँ कृष्णा, मुझसे पंगे मत लेना। चलो राधा। अभी रुकिए साहब। ये क्या निकाल रहा है? ये साधारण हाथी नहीं है, चमत्कारी हाथी है। ए, माँ ने जो भी कहा याद है ना? लिस्ट है ना तेरे पास? आइए भाई साहब। भाई मेरा बूस्ट देना मत लिस्ट भूलना। में जो है सब कुछ दे दो। ठीक है भैया जी। आजकल तेरी दुकान में बहुत ज्यादा मिलावट हो रही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चावल ठीक है, पापा, यही दे पापा। देना। हाँ? हाथी का खिलौना पापा। अरे बेटा, घर में जो हाथी है उसे ही संभाल नहीं पा रहे हैं, अब तुझे खिलौने वाला हाथी चाहिए? ये ले, खरीद ले। थैंक यू पापा। और सुन, संभाल कर जाना, बहुत गाड़ी आ रही हैं। आधा किलो गुड़ भी दे दूं क्या? अंकल मुझे वो हाथी वाला खिलौना दीजिए। कृष्णा, कृष्णा। आज पूरे देश में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। काफी संख्या में लोगों ने आकर मतदान किए और अपना नागरिकत्व का हक बजाया। प्रधानमंत्री जी ने भी लाइन में खड़े होकर मतदान किया। सरकार ने घरों में हाथी पालने पर पाबंदी लगा दी है। हाथियों को मंदिरों में उपयोग करना, उन्हें ज्यादा देर तक बांध कर रखना, उन्हें चोट पहुँचाना, ये सब कानून की नजर में जुर्म है और इसलिए घर में किसी को हाथी नहीं पालना चाहिए। अगर कोई कानून के खिलाफ जाकर घर में हाथी पालेगा तो उस पर एक्शन लेने के लिए पुलिस वालों को और फॉरेस्ट रेंजर्स को बताया गया है। आज फॉरेस्ट रेंजर्स और पुलिस वालों को बुलाकर कलेक्टर ने फरमान जारी किया है। आज वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच होने वाला है। क्या हुआ जी? अब हम अपनी राधा को घर पर नहीं रख सकते हैं। टीवी पर खबर आ रही थी। ऑपरेशन तो कर दिया है हमने, 24 घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। नाउ ही इज ऑल राइट। कल हम इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। थैंक्स डॉक्टर। कृष्णा,
चलो ठीक है, यहाँ साइन कर दो। ये लो, गाड़ी में चढ़ाओ, तुम लोग भी जाओ। ओके सर। ओके सर। कृष्णा से हम ये बात कैसे कहेंगे? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कृष्णा को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, कुछ मत बताना। अपना हाथ ऊपर उठाओ, अब दूसरा उठाओ, अब नीचे करो। सिर में दर्द तो नहीं हो रहा? MRI रिपोर्ट, स्कैन रिपोर्ट सब क्लियर हैं। सो रेगुलरली आप इसे मेडिसिन देते रहना। ओके डॉक्टर। और एक जरूरी बात है। वो क्या डॉक्टर? आप उसके सामने ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे उसे तकलीफ हो। उसे आप हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए, जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर। कृष्णा, ये लो दवाई खा लो। राधा, 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 माँ। क्या हुआ? राधा कहाँ है माँ? बताओ माँ। वो क्या है? वो बोलो क्या ना। दे, क्या हुआ बेटा? क्या पूछ रहे हो माँ से? राधा कहाँ है पापा? वो उसे मेले में लेकर गए हैं। कब वापस आएगी? अब वो 2 दिनों में आ जाएगी बेटा। चलिए ना पापा, हम राधा को मिल के आते हैं। ए, वो केरला में है बेटा, बहुत दूर है। अच्छा जाओ, जाकर सो जाओ। इसे अभी तक तुमने सुलाया क्यों नहीं? चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ सोता हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। चलो बेटा। बोलिए सर, आप यहाँ राधा नाम के हाथी को लेकर आए हैं। हाँ। वो मेरी सर्कस कंपनी के लिए चाहिए। अगर आप वो हाथी मुझे दे दे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हो? तुम्हें बिजनेस करने के लिए जानवर चाहिए, हाथी से सर्कस करवाना कानूनन जुर्म है, पता है ना? चलो उठो, चलो उठ। जा। मुझे रूल समझा रहा है। दोबारा आया मत आना। हे, आओ भूमि। ना पापा, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं स्वयं करके आता हूँ। तूने फिर यहाँ पेशाब कर दिया ना, तेरी आदत नहीं बदलेगी, तू नहीं सुधरेगा। विनोद भैया, भैया मैं हूँ पीछे, देखिए ना, एक बार देखिए तो सही। विनोद भैया। देख इसे। अरे हंस क्यों रहे हो? अरे बताओ तो हंस क्यों रहे हो? आपके साथी को लेकर डराएगा हमें।
अपनी राधा को लाके डराऊंगा। हमारी राधा को तो फॉरेस्ट वाले ले गए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी राधा मेले में गई है, कल आ जाएगी, तब देखूंगा मैं तुम लोगों को। ए भूमि, इसे सच नहीं मालूम है क्या? इस मोटू ने क्यों बताया उसे? बेकार की बातें कर रहे हो। भूमि, ये लोग जो बोल रहे हैं क्या सच है? भूमि, ये बात सच है। राधा अब कभी नहीं आएगी। राधा कहाँ है? तू ऐसे भागते हुए क्यों आया? मैंने पूछा राधा कहाँ है? अरे मैंने बताया ना कि वो मेले में गई है। नहीं, मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। राधा को फॉरेस्ट वाले ले गए हैं ना? ये किसने कहा तुमसे? ये तो सभी कह रहे हैं, बताइए सच है कि नहीं? अरे वो झूठ बोल रहे हैं बेटा। मैंने कहा ना वो मेले में गई है। सुनो, ये टॉवेल लो और इसका बटन पोंछ दो। मुझे धोखा दे रहे हैं क्या? पहले सर तो पोंछ लो। मुझे नहीं चाहिए, छोड़िए। ये लो, दूध पी लो। मुझे नहीं चाहिए। तू सुनता क्यों नहीं? हाँ, दूध का गिलास क्यों पिला तूने? हाँ, क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों सता रहा है मुझे? हाँ, तुझे राधा से मिलना है ना? हाँ, कल सवेरे हम दोनों राधा से मिलने जाएंगे। अब तो खुश? ये मेरा बेटा है सर। हाँ। सिर्फ इसी की वजह से हमने राधा को कभी नहीं बेचा। अब जब से आप उसे लेकर आए हैं तब से इसने खाना पीना छोड़ दिया है। दिन भर उसी के बारे में सोचता है, बहुत उदास रहता है ये सर। आप हम पर एक एहसान कीजिए, राधा से मिलने की हमें परमिशन दे दीजिए सर, प्लीज। सर, हम जो भी जानवर लेकर आते हैं उसे यहाँ नहीं रखते, उसे जंगल में छोड़वा देते हैं। आपका हाथी भी वहीं सुरक्षित है। तो फिर हम वहाँ जाकर राधा को देख सकते हैं क्या? सर, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ सब लोग नहीं जा सकते। सर, बस एक बार मेरा बेटा राधा से मिल लेगा ना तो इसे तसल्ली हो जाएगी। सर, वो जू नहीं है, फॉरेस्ट है। धीरे धीरे उसे फॉरेस्ट की आदत पड़ रही है। इस हालत में उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल से उस हाथी को भूलने में ही आपकी भलाई है। अरे बेटे, ये क्या, रोते नहीं? क्यों रो रहे हो? तुम्हारा हाथी जंगल में अपने नए दोस्तों के साथ मजे में है। तुम भी अपने घर जाओ और अपने दोस्तों के साथ मजे करो। एक दिन खुद मैं तुम्हारी राधा को लेकर आऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस अंकल। प्रॉमिस। ऐसे रो मत कृष्णा, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं खरीद कर दूंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राधा चाहिए। राधा अब कभी नहीं आएगी। वो उसके फ्रेंड्स के साथ जंगल में है। वो धीरे धीरे मुझे भूल जाएगी। राधा की चाहे कितने भी फ्रेंड्स हो, पर वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करो, वो सब झूठ बोलते हैं। राधा तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगी। देख लेना, कल तो राधा के साथ ही स्कूल में आएगा। कृष्णा, वो देखो, उसी गाड़ी में वो लोग राधा को लेकर गए थे। तो फिर उस गाड़ी में जाने से राधा से मिल सकते हैं क्या? तो फिर मैं राधा को लेकर आता हूँ, तुम किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक है। एक बच्चा नहीं संभाल सकती हो तुम? अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रही थी तुम? हाँ, अब ठीक है, अब तुम रो मत, मैं उसे ढूंढ कर ले आता हूँ। वो कहाँ गया होगा? कहाँ जाएगा वो? यहीं कहीं होगा। नहीं भाई, जब से राधा गई है वो खोया खोया सा रहता है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। अरे गणेश, मेरा बेटा इस तरफ आया था क्या? कृष्णा, इधर तो नहीं आया। नहीं आया? नहीं।
तुम रो मत, हमारा बेटा आ जाएगा। कृष्णा को आप पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। वो तो उस गाड़ी में चला गया जिसमें राधा को लेकर गए थे। ये बात इसने मुझे अभी अभी बताई। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो जंगल में चला गया? राधा, कहाँ हो तुम? राधा! मैंने आपसे कहा था ना कि हाथी यहाँ नहीं है। हम हाथी के लिए नहीं आए हैं सर, अपने बेटे को ढूंढते हुए आए हैं। समझा नहीं? हमारा बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी में चढ़ के कहीं चला गया। यहाँ आया है क्या? आपने उसे कहीं देखा है क्या सर? आमदन सर, कल हमारी कोई गाड़ी जंगल में गई है? हाँ सर। कब? कल एक हाथी कीचड़ में फंस गया था, उसे रिकवर करने के लिए गई थी। बॉर्डर से भी आगे? हाँ सर। उसमें इनका लड़का भी था क्या? तुमने देखा? नहीं सर, हमने तो नहीं देखा। सर, वो कल से गायब है।
मुझे बहुत डर लग रहा है, उसे कहीं कुछ हो न गया हो। आपकी टेंशन मैं समझ रहा हूँ। आप कह रही हैं वो हाथी को ढूंढने गया है, लेकिन वो जंगल में गया है, हम कैसे कह सकते हैं? अभी वो छोटा बच्चा है, यहीं कहीं पर होगा। सर, अगर आप उसे नहीं ढूंढ सकते हैं तो हम खुद जाकर ढूंढ लेंगे। आप उसे कहाँ ढूंढेंगे सर? ये 1 लाख एकड़ का फॉरेस्ट है, 10 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाएंगे, बहुत डीप फॉरेस्ट है। हमारे गार्ड्स भी रास्ता भूल जाते हैं, कभी हमें भी अंदर जाना होता है तो डीएफओ से परमिशन लेकर प्रिपेयर होकर जाते हैं। किसी भी तरह हमारे बेटे को ढूंढ के दीजिए सर, उसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे सर। प्लीज सर। समझ सकता हूँ मैडम, पर हमारे भी कुछ कायदे कानून हैं। अगर वो जंगल में गया भी होगा तो 3 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकेगा। मेरे गार्ड्स के वापस आते ही ठीक है सर, पूछताछ करता हूँ। ओके सर। ठीक है ना? आप मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए। ओके सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। राधा, राधा।
राधा, 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 मैं यहाँ हूँ। राधा, राधा इधर देखो। राधा, राधा, राधा इधर देखो। राधा, राधा, इधर देखो। राधा,
जानती नहीं क्या कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता? तू यहाँ आकर खुशी खुशी रह रही है। उन लोगों ने तुझे यहाँ छोड़ दिया तो तू यहीं रह जाएगी क्या? घर आना चाहिए था ना। तुझे ढूंढने के लिए मैंने कितनी मुसीबत उठाई पता है क्या? मैं तुझसे बात नहीं करता। जा। मुझसे बात मत करो। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। मैंने तुम्हें डांटा इसलिए गुस्सा हो गई क्या? मैं तुम्हें अब कभी नहीं डांटूंगा। तुम्हारे बिना घर में कोई खुश नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया। मुझे तुम्हारी कितनी याद आई पता है। मैं तुम्हें छोड़ के अब कभी नहीं जाऊंगा। बारिश हो रही है, आओ चलते हैं। राधा, तुम यहीं सो जाओ, मैं ऊपर जाके सोता हूँ, ठीक है ना? ये क्या है? इतनी रात को तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? कब तक ऐसे रोती रहोगी? मेरे बेटे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं? कहाँ होगा, कैसा होगा? 2 दिन हो गए उसे गए। फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा था ना कि वो किसी भी तरह हमारे बेटे को ढूंढ निकालेंगे। वो जरूर हमारे बेटे को ढूंढ लेंगे और देखना कल हमारा बेटा कृष्णा घर वापस आ जाएगा। चलो चलो ना, अंदर चलते हैं। देखा राधा, कैसे मछली पकड़ी मैंने। राधा, खाएगी क्या? अरे हाँ, तू तो वेजिटेरियन है। बहुत टेस्टी है राधा। कभी भी आ जाते हैं। क्या हुआ सर? जब से हमारा बेटा गया है मेरी वाइफ खाना नहीं खा रही है, सोती भी नहीं है, बस उसी की राह देखती रहती है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। सर समझने की कोशिश कीजिए। 4 लोग ट्रैकिंग करने गए थे, वो मर गए, उनकी बॉडीज भी नहीं मिली। इसीलिए डीएफओ ने ऑर्डर दिया है कि जंगल में किसी को न जाने दिया जाए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप ऐसा कहेंगे तो हम क्या करेंगे सर? आपको ही भगवान मान के हम यहाँ आए। सर तुम भी कुछ बोलो ना। सर 1 मिनट। क्या है? राधा नाम का हाथी हमारी रेंज से बाहर चला गया सर। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सर, वॉचिंग टावर से हाथियों पर हमारे आदमी नजर रखे हुए थे और उन्होंने बताया कि अचानक से वो डीप फॉरेस्ट में चला गया। बिल्कुल लापरवाह हो गए हो तुम लोग। ड्यूटी करने में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। सुनो, 5 दिनों में डीएफओ से सर्टिफिकेट लेकर हाथी को कैंप में पहुंचाना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखो, हम ऑफिशियली कुछ नहीं कर पाएंगे, अनऑफिशियली हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे मुझे पता नहीं। डीप फॉरेस्ट में जाकर हाथी को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है सर। चलो जाओ, तुरंत जाओ, काम करके ही आना।
अभी तक गए नहीं आप लोग? आपकी वजह से हम लोग मुसीबत में फंस गए हैं। जंगल में रहने वाले हाथी को घर में पाल के आप लोगों ने हमारी मुसीबत बढ़ा दी है। अब देखिए वो हमारी रेंज को क्रॉस करके डीप फॉरेस्ट में चला गया है। सर, वो सिर्फ 10 साल की है, बच्ची है राधा। ये सब मत बोलिए, पहले आप लोग यहाँ से जाइए। हमारे बच्चे जब तक नहीं मिल जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आइए जी। सर क्या प्रॉब्लम है आपको? सर हम आपसे अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। किसी भी तरह हमारे बेटे को ढूंढिए सर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। सर क्या कर रहे हैं आप? क्या है सर? सर तुम जंगल में जा रहे हो ना? हाँ सर। इन्हें भी साथ में ले जाओ। ठीक है ये सर। भी साथ में ढूंढेंगे। थैंक यू सर। आप लोग इनके साथ जाइए, जाकर ढूंढिए। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी किस्मत। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए संभल कर सुनो, ध्यान से जाना। हाँ ओके सर। ये छिपकली किस छिपकली को देख रही है? कैप्टन, ये तीर कमान आपने उल्टा पकड़ा है। मैंने कैसे पकड़ा ये जरूरी नहीं है, मैंने किसे एम किया वो जरूरी है। मैं इस युग का अर्जुन हूँ भाई। अरे कहाँ गया मेरा तीर? देख। अरे नीचे गिर गया, देखिए ना। मजाक करता है मुझसे? जैसे ही मेरे कदम इस जंगल में पड़े भालू भाग गया, लोमड़ी ने पेशाब कर दिया, अफ्रीकन लंगूर गायब हो गया, सब जानवर डर गए हैं। वो कहावत सुनी है ना, जो जो पाँव पड़े संतन के त्यों तो बनता धार। तो मेरे डर से पूरा जंगल साइलेंट हो गया। पहले चश्मा तो उतारिए, फिर तीर सही निशाने पर लगा पाएंगे। आप इतने हिम्मतवर हैं तो हमें क्यों साथ लाए हैं? हाँ बोलिए। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो चाहे सांप हो या हाथी हो, मेरा ये लोहे का हाथ जिस पे पड़ेगा वो गिर जाएगा। ऐसा खौफ है मेरा। हाँ, मतलब आप एनिमल से डरते नहीं हैं। सारे एनिमल्स मेरे लिए मिनी मील्स हैं। मैं अपना गुस्सा कम कर सकूं इसलिए तुम सब लोगों को साथ लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर ने कहा है कि हाथी को जिंदा लेके आना है। ठीक है, हाथी को पकड़ना है तो बच्चों को क्यों साथ में लाए हैं? पता है इसका नाम क्या है? नोक वर्मा। अगर इसने नोक निकाली और ये चिल्लाया तो पूरा जंगल हिल जाएगा। चिल्लाओ। ये क्या घोड़े की तरह हंस रहा है? ये कितने हैं? ये कितने हैं? 10। ये क्या, एक दिखाए तो 2 बोल रहा है, 5 दिखाए तो 10 बोल रहा है। अपनी आंखों पर ही तुझे कंट्रोल नहीं है, हाथी पर तू क्या खा कंट्रोल करेगा? वैसे तेरा नाम क्या बताया था? नोक तक ठीक है, लेकिन जोक बिल्कुल नहीं सुनूंगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गया बॉस। अबे तेरी आंखें फ्यूज हो गई है, एक मारूंगा ना खींच के, साला चाइनीज से तुझे निग्रो बना दूंगा मैं। चल भाग यहाँ से। तू क्या करने आया है? मैं उनकी मदद करने आया हूँ। मैं हर तरह की आवाजें निकाल लेता हूँ। चीता की तरह दहाड़ूंगा, शेर की तरह गरजूंगा, सब तरह की आवाज निकाल लूंगा। तू यहाँ पर हाथी पकड़ने आया है ना, तो हाथी की आवाज निकाल। निकालता हूँ। क्या बात है, तू तो ओरिजिनल हाथी का भी बाप है। मैंने आवाज निकाली ही नहीं। तूने आवाज नहीं निकाली तो क्या पता? मेरे आदमी का एक आइटम देख के सब भाग निकले, दूसरा आइटम दिखाने को बोलूं क्या? ये तो सूंड है। हाथी! अरे ये यहाँ कैसे आ गया? हम लोग चुपचाप खड़े थे तो तूने सचमुच हाथी को बुला लिया। कैप्टन, आप इतना डर क्यों रहे हैं? अब हाथी आपके सामने है तो दिखाइए अपने हाथ का कमाल। एक कान के नीचे बजाइए और गिरा दीजिए इसे। अरे हाथी को मारने बोला और मुझे मारा आपने। तुम मुझे हाथी के सामने फंसा रहे हो? हा? मतलब इससे पहले आपने हाथी देखा ही नहीं क्या? बहुत पहले इतने से हाथी को किताब में देखा था, उसके बाद बस आज देखा है सामने। सोच कर भागना। अरे चिल्ला क्यों रहा है? हाथी चिल्लाया। आप यहाँ से भागना चाहते हैं, मुझे इस जंगल में अकेले छोड़ देंगे आप? हाथी का चारा बना रहे। आइए ना कैप्टन, इसका कुछ कीजिए आप। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे हाथी को भगा रहा हूँ। अरे आप हाथी को भगा रहे हैं या किसी कुत्ते को भगा रहे हैं? थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। ओ ऐसा क्या? तो फिर एक काम करो, वहाँ जो मेरा आइटम है ना उसे जरा लेकर आओ। उस लकड़ी को इसकी आंख में डाल के इसे डरा के भगा दूंगा। अभी लेके आता हूँ। चिल्ला क्यों रहा है? राधा, आवाज बदल के बात कर रहा है। हाथी ने नहीं, मैंने निकाली है। कौन बोल रहा है? अरे इतनी जल्दी हाथी ने बच्चा भी दे दिया? मैं हाथी का बच्चा नहीं, इंसान का बच्चा हूँ। डरो मत, ये मेरा हाथी है। मैं जैसा कहूँगा ये वैसा ही करेगी। तो गुलामटी खाने को कहोगे तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं क्या? अरे जंगल में मैं अकेला बोर हो रहा था, अब तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। हाँ ठीक है,
चलो बड़े भाई, मैं तो बच गया। अच्छा हो गया तुम आ गए। चलो चलो। रुक जाओ। इस जंगल में भागने की कोशिश मत करना, अगर की तो तुम मारे जाओगे। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक से जान बचाई दूसरे में भटका। रुको। क्यों बेटा? ये बहुत डेंजरस जगह है। इस पानी में बहुत सारे एनाकोंडा है। आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा। अरे ये हांडी के बारे में तो सुना था, एनाकोंडा क्या होता है? वो क्या कर लेगा? वो आपके मुंह में अंडा देगा। अरे वो हमें निगल लेगा। वो झील में जाने के लिए मना कर रहा है। अब रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। चलो बैठो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? My name is कृष्णा। अब और उस हाथी का नाम क्या है? My darling's name is राधा। राधा? अच्छा। मुझे सुसु आ रही है, मैं अभी आता हूँ। हाँ तू धार मार के आ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। जरा इसे खोल के तो दीजिए कैप्टन। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। हे, तुमने उस लड़के की बात सुनी ना? इसका नाम क्या बताया उसने? राधा। और उस लड़के का नाम क्या था? कृष्णा। दोनों को मिला के सोचो। राधा कृष्णा। हाँ, सही कहा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले जाते हैं और सर्कस वाले को बेच देंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे और हम अमीर हो जाएंगे। अब आ गया। आइए बैठिए। तो ढंग से धार मारी ना? बड़े भैया, कैप्टन तुम्हें अब अच्छी बात बताएंगे। अरे चुप कर, तू क्या इस लड़के बोलेगा? को और उस हाथी को जोड़ने की बात कह रहे थे ना, वही बात। अरे चुप रहे, कुछ मत बोल। छोड़िए मेरा हाथ। यहाँ दारू मैं पी रहा हूँ पर आप होश में नहीं है। होश में आइए। अरे क्या कर रहा है तू? अपना मुंह बंद रखना। मुझे कोई आइसक्रीम खिलाता तो मैं उसको कुल्फी खिलाता हूँ। इस बड़े भाई ने मुझे हिम्मत दी, मुझे तसल्ली दी और इसके लिए मैं इसे कभी धोखा नहीं दे सकता। बड़े भाई मैं एक सच बताना चाहता हूँ, हम यहाँ शिकार करने नहीं आए हैं। तुम्हारे हाथी और तुमको पकड़कर सर्कस वालों को सौंपने आए हैं। उसका हमें 10 लाख मिलेगा, ये कैप्टन ने बताया था। ये तुम्हें तुम्हारे हाथी से अलग करना चाहते हैं ना? एक काम करो, यहाँ रस्सी पड़ी है, इन्हें बांध दो और हाथी को कहना कि इन्हें ना कुछ ले, क्योंकि ना ये मेरे बॉस है, मेरे प्यारे बॉस है। मुझे मेरी राधा से अलग कर देना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन अब इस रस्सी से बांध के राधा को तेरे ऊपर चढ़ा के मार डालूंगा। अगर नहीं मारा तो मेरा नाम कृष्णा नहीं और उसका नाम राधा नहीं। अरे चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से सुसु भी आ रही है। अरे उठो, ए उठ। कैप्टन बोल मुझे। कैप्टन, मेरे होते हुए आपको यहाँ किसने बांध दिया? किसने बांधा मुझे? अबे वो कैप्टन, इतने दिनों से मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, पर तुम तो एक नंबर के डरपोक है, मुझे अब पता चला। आज तक मैं समझता था कि तू सिर्फ पानी पीता है, पर आज तेरा राज खुल गया है। आज मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगा और फिर तुझे भी खत्म कर दूंगा। मेरे मारने से तुझे फर्क नहीं पड़ा ना? रुक जा, तुझे बच्चे से बिठवाता हूँ। अरे वो तेरे हाथी से तुझे अलग कर रहा था और तू यहाँ सोया पड़ा है। अरे मार उसको, तू क्या कर रहा है बुड्ढा? कौन है जो मुझे राधा से अलग करने की सोच अरे रहा है? नहीं, पत्थर से नहीं बड़े भाई, पत्थर से नहीं, मर जाएगा। तुझे जहाँ मारना है ना वहीं मार उसे। आजा, बराबर सेंटर में मारा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ बस अब मुझे नींद आ रही है। बच्चे की पावर कम थी ना, अब मेरी पावर देख तू। मेरी शराब पी के तूने मुझे ही मारा। जो रस्सी मैं लेके आया तूने मुझे उसी से बांध दिया और अब जब नशा उतर गया तो बकवास कर रहा है। हे, सुन, उस लड़के की आंख खुलने से पहले मुझे खोल दे, हम लोग भाग निकलते हैं। ये मैं नहीं कर सकता कैप्टन। मैं जगा हुआ हूँ। अरे ऐसा लगता है ये छोड़ेगा नहीं। ये हाथी ने पोटी वोटी तो नहीं की ना? बहुत बदबू। अरे हाथी ने कुछ नहीं किया, मैंने किया। आप ये क्या कह रहे हैं? नीचे से सांप गुजरेगा तो तुम क्या करोगे? सब कुछ कर दूंगा। इसलिए मैंने भी सब कुछ कर दिया। तू कैसा आदमी है तू? भैया खोल दो इसे। ठीक है बड़े भाई। तो इसके साथ रह के बदबू में हम मर जाएंगे। मेरी पीठ में थोड़ी खुजली करो ना। एक हाथ खोल दिया ना, उसी हाथ से खुजली कर लेना। जा रुक जा, कर। दूसरा हाथ खोलने दे। अरे ये क्या, तुमने मेरी शर्ट पहन ली? इसको आपकी शर्ट पसंद आ गई कैप्टन, आपसे ज्यादा तो इस पर जच रही है। हाँ ठीक है, शर्ट रख लो, लेकिन इस जंगल में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, इसलिए मैं चलता हूँ। ऐसा मत बोल, यहीं रुकना पड़ेगा। अरे क्यों रुकना पड़ेगा? अरे क्या करूँ, कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम्हें आसपास कहीं फल फूल लगे होंगे तो खा के आता हूँ। तुम लोग यहीं रुको। रुक जाओ, तुम भागना चाहते हो क्या? ये सब नहीं चलेगा, तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं भी साथ चलता हूँ। भैया आप राधा को संभालिए, मैं इसके साथ जाता हूँ। चल। देखने में तो बुढ़ा लगता है, बातें कितनी बनाता है। चलना पड़ेगा।
मेरी बात सुनो, अगर ऐसे ही रोती रहोगे तो कैसे चलेगा? ये लो पानी लो, पी लो पी लो, सब ठीक हो जाएगा, पी लो। सर समय कम है, हमें बहुत दूर जाना है। ठीक है। अभी निकलेंगे तभी पहुंच पाएंगे। चलते हैं। चलिए सर। चलो चलो। अरे चलते चलते कितना वक्त बीत गया, एक भी फल नजर नहीं आया, सारे पेड़ ही पेड़ हैं। अरे रे, चल जल्दी। अरे अरे और कितना चलना होगा? अरे आई माँ। अरे अब खड़े खड़े खर्राटे क्या मार रहे हो? चलो चलो आओ जल्दी। क्या बच्चा है? तू चल। अरे खड़े क्या, अपनी जान बचाओ। आइए उठाइए इसे, उठाइए। बेटा मैंने कहा था ना जंगल छोड़ के बाहर चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम घायल हो गए। अब देखो
पूर्णिमा की रात में बस 2 दिन बचे हैं। हमें बलि चलाने के लिए अभी तक कोई नहीं मिला है। किसी को भेज दो ना, हमें कोई रास्ता दिखाओ। हम खून से आपका अभिषेक करेंगे। आज शाम से पहले जिसकी बलि चढ़ाई जाएगी वो आ जाएगा। उसके खून से मेरा अभिषेक करना। उत्तर मिल गया माँ। ये जंगल हमारा घर है और ये हमारी वन देवी। पूर्णिमा की रात को बलि देनी है। पक्षी ऊपर आ गया, यानी देवी ने मंजूरी दे दी। आज बलि के लिए कुछ मिलेगा। इस बच्चे पर शेर ने हमला किया है, जरा इसे ठीक देखिए है, ना। ठीक है, अंदर लेकर जाओ। वैद्य जी, औषधि तैयार कीजिए शीघ्र। सरदार, मूर्ति तैयार है। बलि देने का समय हो गया। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। हाथी को जहाँ चोट लगी है वहाँ औषधि लगा दो। इसे ले जाओ। जंगल में जो कुछ मिलता है हम उसे लेके आते हैं। ये जंगल का हाथी नहीं लगता। यहाँ कैसे आ गया बाहुबली? इसी बात का शक तो मुझे भी हो रहा था। बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने आपके पास भेज दिया। अब आप एक काम कीजिए, हम यहाँ से बाहर निकल। बिल्कुल बिल्कुल, उस भगवान ने ही आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि आप ही हमारे बाहुबली हैं। ये और बाहुबली? नहीं नहीं, बाहुबली, बाहुबली। बच्चा शेर को देखकर बहुत डर गया। ऐसा ही लगता है। शाम होने से पहले होश में आ जाएगा। यह औषधि लगाने से ठीक हो जाएगा। आपके भरोसे है सब। वन देवी साथ नहीं छोड़ेंगी। तुम रो मत, हिम्मत से काम लो, हमारा बेटा हमें मिल जाएगा। बाहुबली, बाहुबली। माला डालो, मुकुट पहनाओ। अब पूजा शुरू होने वाली है, आपको ही बैठना होगा बाहुबली। ये तो मेरी किस्मत है। इन्हें लेकर आओ। आइए बाहुबली। बाहुबली, बाहुबली। क्या बाहुबली में बड़े बड़े लोगों की मूर्तियां बनती है, पर इन्होंने तो आपकी मूर्ति बना दी। अरे कल तक तो ये मुझे बाहुबली बाहुबली कहते रहे और आज इन्होंने मेरी मूर्ति भी बना डाली। बेटा तुम क्या कर रहे हो? सरदार की आज्ञा है।
एक ही बार से सर उड़ाना अगर है। नहीं उड़ा तो सवाल मत करो, तुम्हारा भी उड़ा दूंगा। हाँ कैप्टन, इसके मुंह मत लगिए, ये कुछ भी उड़ा देगा। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? नरबली की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहा नरबली? अरे ये क्या बोल रहा है सरदार? इसने मेरा सिर धड़ से अलग क्यों कर दिया? जिसकी नरबली देनी होती है उसकी मूर्ति पहले रखकर अभ्यास करते हैं। तो उसके लिए मेरा सिर क्यों उड़ाया? हमारे कुल को बचाने के लिए एक आदमी ने जान दी थी, उसका नाम था बाहुबली। उसी की याद में हर वर्ष हम लोग नरबली देने वाले को बाहुबली बुलाते हैं, और इस वर्ष तुम हो बाहुबली। अगली पूर्णिमा की रात को तुम्हारी बलि होगी। मेरी बलि? कैप्टन, कैप्टन, आपको फंसाने के लिए ही इन्होंने आपकी मूर्ति बनाई। कैप्टन, कैप्टन, आप तो उस लड़की को लेकर यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन उस लड़की ने ही आपको बलि का बकरा बना दिया। ये आपकी फर्स्ट नाइट नहीं है, लास्ट नाइट है। सरदार ये देखिए। राधा, राधा, सभी लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? इधर आ, एक बात पूछता हूँ, बताएगा? मुझे भी बाहुबली बनाएंगे क्या? नमस्ते। कहाँ है वो बाहुबली? पता नहीं सरदार, रातों रात गायब हो गया। मेरी बलि मत चढ़ाना सरदार। सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिला सरदार। बलि की तैयारी करो। जी सरदार। अच्छा होता मैं भी उसके साथ भाग जाता। जल्दी तैयार करो इन्हें। कोई नरबली देने जा रहे हैं सर, हमें रोकना होगा। चलिए, जल्दी चलिए, आइए, जल्दी आइए। चलो चल बेटा।
कृष्णा, सरदार, बच्चे के माँ बाप आए हैं। शुक्रिया सरदार। अगर हमारा बेटा आज जिंदा है तो उसका कारण आप ही हैं। हम आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस बच्चे के बिना आपको अपने घर में कैसा लगता था? नरक बन गया था सरदार। ये भी बिना कुछ खाए इसकी चिंता में रोती रहती थी। तो फिर जंगल के हाथी को आपने अपने घर में क्यों पाला? उसका मन कितना दुखी होगा ये कभी सोचा? कम से कम उसके मन की वेदना को अब तो आप लोग समझो। इन्हें समझाइए सरदार, हमने इन्हें बहुत समझाया लेकिन ये समझते ही नहीं। आप भी समझिए, रास्ते बनाने के लिए आप लोग आजकल जंगल काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए आप लोग जानवरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मौसम बदलने पर कितने सारे पक्षी इस जंगल में आकर रहते थे, अब तो आधे भी नहीं आते। अब तो सिर्फ उनके घोंसले ही रह गए हैं। जहाँ भी हाथी होते हैं वहाँ पर शेर भी होते हैं। हाथी की संख्या कम होने की वजह से शेर की संख्या कम हो रही है। शेर खत्म हो जाएंगे तो प्रकृति खत्म, प्रकृति नहीं रहेगी तो जंगल नहीं, जंगल के खत्म होने से मनुष्य खत्म हो जाएंगे। अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो जंगल को बचाना होगा। यह जंगल ही हमारी जायदाद है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई जंगल में ना आए तो आप लोगों को जंगल छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। हाँ, आदिकाल से ही हमारे पूर्वज इस जंगल को संभाल रहे हैं। यह हमारी विरासत है और उन्हीं के सहारे हम लोग आज तक इस भूमि पर बचे हुए हैं। जिस जंगल के सहारे हम लोग अभी तक बचे हुए हैं उसे कभी खत्म नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग शहर को बढ़ाते हैं, हम प्रकृति को बचाते हैं। यही आप में और हम में फर्क है। हम मनुष्य सिर्फ अपनी उन्नति देखते हैं, लेकिन ये जंगल, पहाड़ यही मनुष्य को बचाते हैं। हाथी ने आपके बेटे को खुशी दी और आपके परिवार को कमा कर दिया। आज अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाई। इससे बढ़कर एक जानवर एक मनुष्य के लिए क्या कर सकता है? आपकी खुशी के लिए आज तक वो आपके साथ रही। अब उसकी खुशी के लिए आप लोग उसे जंगल में रहने दीजिए। मुझे राधा चाहिए। वो जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूंगा। मुझे उससे अलग करके ले जाएंगे तो मैं वापस उसे ढूंढते यहाँ आऊंगा। उस हाथी को आपने बहुत प्यार से पाला पोसा है। उस प्यार को वो अब तक भूल नहीं पा रही है, इसीलिए आज उसकी जान मुसीबत में है। उससे प्यार कर करके उसकी असली ताकत को कमजोर कर दिया है आपने। इस दुनिया में हर प्राणी की अपनी एक जिंदगी है। उस जिंदगी में स्वतंत्रता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अगर आप उससे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उसे जंगल में ही जीने दीजिए। सरदार, इस वक्त राधा कहाँ है? हम उसे देख सकते हैं क्या? राधा, देखो तुम्हें सब देखने आए हैं। तुम हाथी की चिंता मत करो, हम उसे देख लेंगे। अब आप लोग जाइए। मैं नहीं रह सकता, वो भी मुझे छोड़ के नहीं रह सकती। मुझे राधा चाहिए। ये क्या कह रहा है? अभी राधा की उम्र क्या होगी? 10 साल। अगर ये आपके घर में रहेगी तो सिर्फ 30 साल ही जी पाएगी, लेकिन अगर ये जंगल में रहेगी तो 70 साल तक जिएगी। तुम्हारी राधा 23 साल तक जिंदा रहे या फिर 70 साल तक जिंदा रहे, तुम्हें किस में खुशी मिलेगी?
खुशी खुशी रहना। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आऊंगा। अब हम चलते हैं सरदार। खुशी खुशी जाइए। चलो बेटा, चलो चलते हैं। राधा। ओ मेरे जीवन के राजा, तू आया तो आई है खुशियाँ, अब हंसने गाने लगी है ये अपनी छोटी सी दुनिया। तुझ में कहीं छुप के मैं रहने लगा, तू मुस्काए हर पल खिल जाए, तेरे आने से महका घर आंगन मेरा, तुझे किसी की नजर ना लगे। तू ही मेरा चंदा है, तू ही मेरा तारा है, तुझसे मेरी हर खुशी। तू ही मेरा सोना है, मेरा खिलौना है, खेलूं तुझसे हर घड़ी। तू है मुझे सबसे प्यारा, हम सबका है तू